दोस्तों ये है कोयम्बटूर जिला, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तमिलनाडु का एक प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र। कोयम्बटूर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शिक्षा, आईटी सेक्टर, समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का कपड़ा उद्योग पूरे भारत में पॉपुलर है। इसके अलावा ये जिला पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा है, जिससे यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये राज्य के पश्चिमी भाग में मौजूद है। ये जिला केरल की सीमा से सटा हुआ है और इसकी गिनती तमिलनाडु के सबसे समृद्ध जिलों में होती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस इलाके को कोवनपट्टिनम कहा जाता था, जो बाद में बदलकर कोयम्बटूर हो गया। ये जिला चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहा, इसलिए यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर और विरासत स्थल भी देखे जा सकते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार कोयम्बटूर जिले की जनसंख्या लगभग 35 लाख थी, जो अब 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है। धार्मिक संरचना की बात की जाए तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और जैन समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। भाषा की बात की जाए तो तमिल यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी भाषाएं भी यहाँ सुनी जा सकती हैं। कोयम्बटूर अपनी परंपराओं, त्योहारों, भारतनाट्यम नृत्य और मंदिर उत्सवों के लिए पॉपुलर है। कोयम्बटूर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, आईटी, मशीनरी निर्माण, ऑटोमोबाइल और खेती पर आधारित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़ा उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ के सूत, कॉटन और सिल्क के कपड़े भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। हाल के वर्षों में कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब बन गया है। यहाँ कई स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर कंपनियां और बिजनेस पार्क स्थापित हो चुके हैं। कोयम्बटूर भारत के सबसे बड़े मशीन, टूल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माताओं में से एक है। यहाँ की फैक्ट्रियां पूरे देश में उद्योगों को सप्लाई करती हैं। कोयम्बटूर की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ चावल, गन्ना, केला और नारियल की खेती होती है। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जिला भी है। अगर आप कोयम्बटूर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पहले नंबर पे है आदियोगी शिव प्रतिमा। ईशा योग केंद्र में मौजूद ये 112 फीट ऊंची शिव प्रतिमा कोयम्बटूर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। दूसरे नंबर पे है मरुथमलाई मंदिर। ये भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पहाड़ियों पर मौजूद है। यहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं। तीसरा है सिरवानी झरना। ये झरना अपने खास मीठे पानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वायनाड घाटी प्राकृतिक सौंदर्य, चाय के बागान और पहाड़ी दृश्यों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह मानी जाती है। इसके अलावा कोडिवेरी बांध भी यहाँ पर घूमने जाया जा सकता है। कोयम्बटूर में खाने की बात की जाए तो यहाँ के व्यंजन तमिलनाडु की पारंपरिक खाने की शैली को दर्शाते हैं। यहाँ का खाना मसालेदार और स्वादिष्ट होता है। कोयम्बटूर की बिरयानी यहाँ की स्पेशल दम बिरयानी है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा मशहूर मानी जाती है। कोयम्बटूर का मसाला डोसा और चटनी का स्वाद भी लाजवाब होता है। साथ ही कोयम्बटूर फिल्टर कॉफी के लिए भी पॉपुलर है, जो इसके अलग स्वाद के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। मुरक्कू, ये पारंपरिक स्नैक्स और मिठाइयाँ पूरे तमिलनाडु में पॉपुलर हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर पहुँचने के लिए कई सुविधाएं मौजूद हैं। रेल मार्ग की बात की जाए तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है, जहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो कोयम्बटूर सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है। यहां से चेन्नई, बेंगलुरु और मदुरै तक सीधी बस और टैक्सी सेवाएं मिलती हैं। हवाई मार्ग की बात की जाए तो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश विदेश के कई शहरों के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये था तमिलनाडु का औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र कोयम्बटूर। ये जिला अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटी हब, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।